बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज बच्चों मैं आप लोगों के लिए फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का पास्ट एडजस्टमेंट का कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जहां पे हम लोग सीखेंगे कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये देना और लेना तो भूल ही गए थे। साथ ही साथ जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो भी गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने हमारा इसके पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो उसको जा करके देखिए। उसमें मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन हम देना भूल गए हैं तो उसके लिए कोई एक ऐसी एंट्री पास करते हैं जिससे कि सारे इफेक्ट जो होते हैं वो सही हो जाते हैं। हमें फिर से पूरा अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी एंट्री पास करनी है, एक ऐसी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है जिससे कि सारे इफेक्ट नल एंड वॉइड हो जाए। मतलब जो भी इफेक्ट है वो सारे इफेक्ट सही हो जाए। लेकिन आज जो बच्चों लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक में हम लोग ये सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना और देना भूल गए हैं। साथ ही साथ जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो भी गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। जब प्रॉफिट भी गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो उसको सही कैसे किया जाएगा, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसका एक सिंपल तरीका है बच्चों। सबसे पहला स्टेप कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन हम नहीं दिए हैं वो हम पार्टनर को दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन अगर हम पार्टनर को नहीं दिए हैं तो उसको हम दे देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन पार्टनर को देने के लिए हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ये पहला स्टेप हो गया कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन नहीं दिए हैं पार्टनर को वो हम दे देंगे। सेकेंड स्टेप, करेक्ट प्रॉफिट। करेक्ट प्रॉफिट जो हमको पार्टनर को देना चाहिए था। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन जब हम पीएल अप्रोप्रिएशन बना रहे थे उसमें अगर जो प्रॉफिट हमको सही प्रॉफिट देना चाहिए था वो प्रॉफिट हम दे देंगे। ठीक है। और तीसरा स्टेप, जो रॉन्ग प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, जो रॉन्ग प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, इस प्रॉफिट को हम वापस ले लेंगे। और पार्टनर्स कुछ वापस लेने के लिए क्या करते हैं बच्चों? डेबिट करते हैं। मतलब पहला स्टेप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन जो नहीं दिए वो दे देंगे। दूसरा स्टेप, सही प्रॉफिट दे देंगे। और तीसरा स्टेप, जो प्रॉफिट हमने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट किया है, गलत डिस्ट्रीब्यूट किया है, उस प्रॉफिट को हम लोग वापस ले लेंगे। आइए बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि क्या होता है इस टॉपिक में और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, तो एग्जाम में आना ही आना है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला स्टेप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन नहीं दिए वो दे देंगे। दूसरा स्टेप, जो सही प्रॉफिट है वो पार्टनर को दे देंगे। तीसरा स्टेप, जो गलत प्रॉफिट है उसको पार्टनर से वापस ले लेंगे। आइए इन्हीं तीन स्टेप को फॉलो करते हुए हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है सुरेश और रमेश दो पार्टनर हैं शोइंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। इनका फिक्स कैपिटल है 9 लाख एंड रमेश का फिक्स कैपिटल है 6 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना था, सैलरी देना था सुरेश को, और सैलरी देना था सुरेश को 60,000 रुपया, और रमेश को सैलरी देना था 2,000 रुपया पर मंथ। प्रॉफिट दिया है 2,34,000। यहां पे बच्चों देखिए जस्ट नीचे इसके यहां पे क्या लिख रहा है? द प्रॉफिट वर डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिए, सैलरी नहीं दिए, और प्रॉफिट हमने क्या कर दिया? इक्वली बांट दिया। तो यहां पे जबकि प्रॉफिट अगर बांटे भी होते, प्रॉफिट अगर हम डिस्ट्रीब्यूट किए होते तो प्रॉफिट हमें किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था? 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। हमने प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये हो गया वो क्वेश्चन जहां पे रेशियो भी गलत होता है। ठीक है बच्चों, पहचानना कैसे है? किस रेशियो में प्रॉफिट बंटना था ये देखिए, किस रेशियो में हम प्रॉफिट बांटे हैं ये देखिए। ठीक है, आपको खुद ही ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे गलत रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो अगर गलत रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आप हमारे 3 स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, कमीशन देना भूल गए, उसको दे देंगे। दूसरा स्टेप, करेक्ट प्रॉफिट दे देंगे। तीसरा स्टेप, जो प्रॉफिट रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसको वापस ले लेंगे। तो आइए पहला स्टेप देखते हैं।
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना फॉर्मेट बनाएंगे। छोटा सा अपना मुन्ना सा एक फॉर्मेट है, सुरेश का, रमेश का और टोटल। क्या देना भूल गए थे भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे। पार्टनर कुछ देने के लिए क्रेडिट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। 9 लाख का 5% हो जाएगा आपका 45,000 और 6 लाख का 5% हो जाएगा आपका 30,000। टोटल कितना हो गया 75,000। और क्या देना भूल गए थे, सैलरी देना भूल गए थे। सैलरी देना भूल गए, उसको दे दिए पार्टनर को। सैलरी कितना देना भूल गए, सुरेश का 60,000 सैलरी है, सुरेश की सैलरी 60,000 है, उसको दे दीजिए। रमेश की सैलरी 24,000 आएगा, 2,000 एक महीने का, तो साल भर का 24,000 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया 84,000। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? ये पहला स्टेप हमारा हो गया। पहला स्टेप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी जो देना भूल गए उसको दे दिए। दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप था कि जो प्रॉफिट सही मायने में पार्टनर को मिलना चाहिए था, जो ट्रू प्रॉफिट पार्टनर को मिलना चाहिए था, वो ट्रू प्रॉफिट, करेक्ट प्रॉफिट पार्टनर को हम दे देंगे। तो करेक्ट प्रॉफिट कितना आएगा, निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे निकालेंगे। 2,34,000 हमारा प्रॉफिट है, 2,34,000 हमारा प्रॉफिट है। इसमें से हम क्या क्या माइनस करना भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और अपना सैलरी माइनस करना भूल गए थे। माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा भाई 75,000 आ जाएगा। करेक्ट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट दिया है, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना भूल गए थे, माइनस कर दिए। खर्चा है, माइनस कर दीजिए। सैलरी माइनस करना भूल गए थे, सैलरी माइनस कर दीजिए। दोनों को माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 75,000। ये करेक्ट प्रॉफिट आ गया, ये प्रॉफिट पार्टनर को मिलना चाहिए। आइए हम लोग पार्टनर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में, करेक्ट रेशियो में। करेक्ट प्रॉफिट करेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिस रेशियो में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। तो 75,000 को आप 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, कितना आएगा आपका, इसको देख कैलकुलेट करिए। 75,000 को डिस्ट्रीब्यूट करिए बच्चों। $75,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 3 आ जाएगा आपका 45,000 और ये आ जाएगा आपका 30,000। टोटल 75,000। ठीक है, इसको प्लस कर लीजिए। 1,50,000 आपका यहाँ पे हो जाएगा टोटल क्रेडिट। यहाँ पर आपका 84,000 हो जाएगा, टोटल 2,34,000। पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप क्या था, जो खर्चा देना भूल गए उसको दे देंगे। दूसरा स्टेप सही प्रॉफिट दे देंगे। तीसरा स्टेप जो प्रॉफिट हम गलत डिस्ट्रीब्यूट किए उसको वापस ले लेंगे। तीसरा स्टेप क्या था, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया भाई, 2,34,000 डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। किस रेशियो में किए हैं, इक्वली किए हैं। प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, 2,34,000 डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, इक्वल रेशियो में। तो वापस भी किस रेशियो में लेंगे, जिस रेशियो में प्रॉफिट दिए होंगे उसी रेशियो में प्रॉफिट वापस लेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस रेशियो में प्रॉफिट दिए उसी रेशियो में प्रॉफिट वापस लेंगे। कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1,17,000, 1,17,000। इक्वल रेशियो में दिए थे तो इक्वल रेशियो वापस ले लिए। लाइन खींच दिए। प्रॉफिट वापस लेने के लिए क्या करते हैं, डेबिट। ये हमारा डेबिट में जाएगा, ये हमारा क्रेडिट है, ये हमारा डेबिट है। दोनों को माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 33,000। यहाँ पे भी 33,000। अब ये जो 33,000 आया ये डेबिट में जाएगा, ये क्रेडिट में जाएगा, कैसे मालूम चलेगा। ये भी आपको बताया गया था पहले वाले वीडियो में। क्या बताया गया था कि क्रेडिट वाला बैलेंस देखिए और डेबिट वाला बैलेंस देखिए, दोनों में जो ज़्यादा हो वही लिख दीजिए। यहाँ पे ज़्यादा कौन सा है, यहाँ पे क्रेडिट ज़्यादा है, यहाँ पे डेबिट ज़्यादा है। मतलब अपना आंसर क्या आएगा, तो हमारा आंसर आएगा रमेश
करेंट अकाउंट डेबिट 33,000 टू सुरेश करेंट अकाउंट 33,000। थोड़ा सा बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल मेंशन है तो हम लोग करेंट अकाउंट लिखते हैं, और अगर क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल मेंशन है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, फिक्स वर्ड नहीं यूज किया गया है, तो आप कैपिटल अकाउंट यहाँ पे यूज करेंगे। ये बहुत ध्यान दीजिएगा। फिक्स कैपिटल लिखा है तो रमेश करेंट अकाउंट, कुछ नहीं लिखा है तो रमेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है। इसके बाद बच्चों एक टाइप का क्वेश्चन जो और आता है एग्जाम में वो ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको 10% देना था, हमने 12% दे दिया, जितना देना था उससे ज्यादा दे दिया। दूसरा टाइप का और पूछता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको 12% देना था, हमने 10% दे दिया। मतलब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको देना चाहिए था उससे ज्यादा हम पार्टनर को दे दिए, या उससे कम हम पार्टनर को दे दिए। तो इसको क्वेश्चन को मतलब ऐसे क्वेश्चन को करने का भी एक सिंपल सा ट्रिक है। पहला स्टेप कि जो देना था वो दे दीजिए, मतलब जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रियल में देना था उतना दे दीजिए। दूसरा स्टेप, जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है उसको वापस ले लीजिए। तीसरा स्टेप, नेट इफेक्ट निकाल लीजिए, और नेट इफेक्ट जो आए वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अब सर पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर से लेना है या पार्टनर को देना है? भाई पार्टनर से या तो लेंगे डिस्ट्रीब्यूट करते समय, या तो पार्टनर से लेंगे, या तो पार्टनर को देंगे। तो ये कैसे मालूम चलेगा सर कि हमको पार्टनर से लेना है या हमको पार्टनर को देना है? सिंपल सी बच्चे एक बात बताइए, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको 10% देना था और हमने 12% दे दिया, हमको कितना देना था? हमको 10% देना था और हमने कितना दे दिया? हमने 12% दे दिया। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या किया? ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया है। और जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ज्यादा माइनस किए हैं तो पार्टनर पास प्रॉफिट क्या गया होगा? कम गया होगा। तो जब पार्टनर पास प्रॉफिट कम गया होगा तो हम उसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जितना प्रॉफिट पार्टनर के पास कम गया उतना देना पड़ेगा। दूसरा केस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% माइनस करना था, हमने 10% माइनस कर दिया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कम माइनस किया है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कम माइनस किया है तो पार्टनर पास प्रॉफिट क्या गया होगा? पार्टनर पास प्रॉफिट ज्यादा गया होगा। जितना प्रॉफिट कितना ज्यादा गया होगा? जितना कम माइनस किया उतना ही प्रॉफिट पार्टनर के पास ज्यादा गया होगा। सही कैसे करेंगे? उसको पार्टनर से वापस ले करके। मतलब इन शॉर्ट, अगर खर्चा ज्यादा माइनस किए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा माइनस कर दी, जितना माइनस करना था उससे ज्यादा माइनस कर दिए हैं, तो पार्टनर को देंगे। और जितना माइनस करना था उससे कम माइनस कर दिए हैं तो पार्टनर से वापस लेंगे। ठीक है। पार्टनर को देने के लिए क्रेडिट और लेने के लिए डेबिट। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ताकि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर करके मैं समझा सकूं। क्वेश्चन बोला XYZ पार्टनर है, 5:3:2 रेशियो है, इनका कैपिटल देखिए फिक्स लिखा है यहाँ पे भी। अगर फिक्स लिखा है तो याद रखिएगा आंसर में करेंट अकाउंट वर्ड हम लोग यूज करेंगे। तो इनका फिक्स कैपिटल कितना है? 2 लाख, 1,50,000, 1,25,000। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम 8%। ठीक है। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे दिए हैं? 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए हैं इंस्टेड ऑफ 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिए हैं? 8% दे दिए हैं, जबकि हमको देना कितना था? हमको देना था 10%। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड 8% इंस्टेड ऑफ 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट दे दिए हैं? 8% दे दिए हैं, जबकि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कितना था? 10% देना था। तो आइए देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। फॉर्मेट बना लेंगे बच्चों अपना। कितने पार्टनर हैं? 3, X Y Z टोटल। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए सबसे पहला स्टेप, जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना था वो दे दीजिए। कितना देना था? 10% देना था, 10% दे दीजिए। 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 20,000।
1,50,000 का 10% कितना हो जाएगा? 15,000, और ये आपका हो जाएगा 12,500। टोटल कितना हो गया? 47,500। पहला स्टेप हो गया, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था वो दे दिए। दूसरा स्टेप, जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी दे चुके हैं उतना पार्टनर से वापस ले लेंगे। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए क्रेडिट करेंगे, और जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को हम दे चुके हैं उतना क्या करेंगे? वापस ले लेंगे। पार्टनर से वापस लेने के लिए उसको हम डेबिट करते हैं। कितना डेबिट करेंगे? 8%। तो 2 लाख का 8% आपको हो जाएगा 16,000। 1,50,000 का 8% हो जाएगा 12,000, और 1,25,000 का 8% आपका हो जाएगा बच्चों 1,25,000 का 8% 10,000। टोटल कितना हो गया? 16, 28, 38,000। ठीक है बच्चों, पहला अपना स्टेप हो गया। सबसे पहला स्टेप क्या था? जितना देना था दे दिए। दूसरा स्टेप, जितना गलत डिस्ट्रीब्यूट कर उसको वापस ले लिए। अब दोनों का नेट इफेक्ट निकाल लेंगे। क्या करेंगे? नेट इफेक्ट निकाल लेंगे। क्यों नेट इफेक्ट निकाल लें? क्योंकि एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। कितना आ जाएगा? 4,000। यहाँ पे आपका आ जाएगा 3,000। यहाँ पे आएगा आपका 2,500, 9,500। यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसका बैलेंस कौन सा आएगा? ऑब्वियस ही बात है, क्रेडिट बैलेंस आएगा, क्योंकि ज़्यादा कौन सा है? क्रेडिट है। अब लास्ट स्टेप क्या था? कि जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के वजह से प्रॉफिट कम गया होगा या ज़्यादा गया होगा उतना वापस ले लेंगे। कैसे मालूम चलेगा कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से प्रॉफिट कम गया ज़्यादा गया है? तो दिमाग वही लगाना है कि स्टार्टिंग में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा दिया या कम दिया। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ज़्यादा दिया है तो प्रॉफिट पार्टनर के पास कम गया होगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हमने कम दिया है तो प्रॉफिट पार्टनर के पास ज़्यादा गया होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कितना दिया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 8% दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया है? हमने 8% दिया। क्यों? देना कितना था? 10%। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम माइनस किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कम चार्ज किया है। और जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कम चार्ज किया है तो पार्टनर पास प्रॉफिट क्या गया होगा? ज्यादा गया होगा। और जब पार्टनर पास प्रॉफिट ज्यादा गया होगा तो सही कैसे करेंगे? पार्टनर से वापस ले करके। तो यहां पे प्रॉफिट एक्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड, पार्टनर से वापस लेना है। कितना वापस लेना है? 9,500। किस रेशियो में वापस लेना है? आपका 5:3:2 में। तो 9,500 डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा? 950 इंटू 5, 4750। ठीक है, 9,500 डिवाइड बाई 10 इंटू 3, 950, 2850। और आपका 950 इंटू 2 आपका हो जाएगा 1,900। 9,500 क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक क्रेडिट एक डेबिट है, माइनस कर लीजिए। 750, 150, और ये आपका आ जाएगा 600। ठीक है, अब डेबिट और क्रेडिट देखना है। तो जो ज़्यादा है, कौन सा ज़्यादा है इसमें? इसमें डेबिट ज़्यादा है। इसमें कौन सा ज़्यादा है? इसमें क्रेडिट ज़्यादा है। इसमें कौन ज़्यादा है? इसमें भी क्रेडिट ज़्यादा है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा एक्स करेंट अकाउंट डेबिट टू वाइज करेंट अकाउंट टू जेड्स करेंट अकाउंट। एक्स में कितना? 750, वाई में 150, और इसमें 600। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे फिक्स कैपिटल दिया हुआ था इसलिए हमने करेंट अकाउंट का यूज किया है। तो क्या सीखा आपने ऐसे क्वेश्चन करने का? सबसे पहला स्टेप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना था वो दे देंगे। दूसरा स्टेप, जितना दिए उसको वापस ले लेंगे। तीसरा स्टेप, नेट इफेक्ट निकाल लेंगे।
प्रॉफिट ज़्यादा गया हो तो वापस ले लेंगे, कम गया तो दे देंगे। एक और आसान तरीका है बच्चों ये जानने के लिए कि सर ज़्यादा गया कम गया है, लेना है या देना है। देखो सिंपल सा एक शॉर्ट ट्रिक, माइनस के यहाँ क्या है, यहाँ क्रेडिट आया ना, यहाँ पे क्या है, क्रेडिट आया है ना, तो अब इसको नीचे क्या हो जाएगा, डेबिट। अगर ऊपर डेबिट आएगा तो नीचे क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सिंपल सा आसान तरीका। मतलब ऐसे अगर इतना दिमाग ना लगाना हो कि पार्टनर के पास प्रॉफिट ज़्यादा गया है कम गया है, तो एक सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक अपनाइएगा, यहाँ पे कौन सी वैल्यू गई हुई है। अगर यहाँ पे क्रेडिट है तो नीचे क्या कर लेंगे, नीचे हम डेबिट कर लेंगे, और अगर यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग क्रेडिट कर लेंगे, फिर दोनों को माइनस कर लेंगे, माइनस करने के बाद जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा उसको लिख करके अपनी एंट्री पास कर लेंगे। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर के लिए जो और एग्जाम में आता है, इस क्वेश्चन को पहले बच्चों एक बार आप ढंग से पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर हम बताते हैं कि कैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। पढ़ लिया बच्चों, क्या पढ़, इस क्वेश्चन को पढ़ के क्या समझ में आया आपको। सर कुछ नहीं समझ में आया, इतना ही समझ में आया। मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं मालूम है, वो सिंपल सी एक बात बोलते हैं, सर पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए हैं, पार्टनर को दे देंगे। ठीक है, नेट इफेक्ट निकाल करके उसको डिस्ट्रीब्यूट एडजस्ट करके एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दें, कहानी खत्म। नहीं, ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता है। इस क्वेश्चन में आपको बच्चों पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। कैसे मालूम चलेगा कि ओपनिंग कैपिटल निकालना है, जब आप बच्चों क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पढ़ते समय आपको यहां पे देखिए एक वर्ड दिखाई दे रहा है कि इनका देयर बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट रिस्पेक्टली इन अराइविंग दीज फिगर्स, ये कैपिटल अकाउंट का फिगर लाने में, ये 30,000 25,000 20,000 ये लाने में हमने जो प्रॉफिट है वो हम ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं, जो प्रॉफिट है वो पार्टनर को ऑलरेडी हम दे चुके हैं। मतलब क्वेश्चन अगर बोले कि ये जो कैपिटल है इसमें प्रॉफिट ऑलरेडी बटा हुआ है, ऑलरेडी प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी चार्ज है, तो समझ लीजिएगा ये क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, ये ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल क्यों निकालना पड़ेगा बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जाता है वो ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है, ना कि क्लोजिंग कैपिटल पे दिया जाता है। तो अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो कैपिटल ये क्लोजिंग कैपिटल है, या क्वेश्चन में लिखा है कि इस कैपिटल को निकालने में जो प्रॉफिट दिया गया है, इसमें जो प्रॉफिट है वो इसमें ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, इंटरेस्ट सॉरी ड्राइंग ऑलरेडी चार्ज है, तो समझ लीजिएगा ये क्लोजिंग कैपिटल है। सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको क्लास 11 का एक छोटा सा फॉर्मूला याद कराना चाहूंगा। क्लास 11 आपने पढ़ा होगा, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। कुछ याद आ रहा है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वाले चैप्टर में आपने ये कुछ टॉपिक पढ़ा होगा, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो अपने को यहाँ पे क्या निकालना है, अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है ओपनिंग कैपिटल। क्या निकालना है यहाँ पे, ओपनिंग कैपिटल, ये क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। तो इक्वेशन देखिए, क्लोजिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल है नहीं, इसको छोड़ दीजिए, प्लस ड्राइंग, क्लोजिंग कैपिटल में क्या कर लेंगे, ड्राइंग प्लस कर लेंगे, और प्रॉफिट माइनस कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा अपना ओपनिंग कैपिटल। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, ऊपर हेडिंग डाल दीजिएगा बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, पहले क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 30,000, 25,000, 20,000। इसके बाद
इसमें ऐड करना है आपको, ड्राइंग ऐड करना है। ड्राइंग कितना है? 5000, 4000 और 3000। ड्राइंग ऐड कर लीजिए, 5000, 4000 और 3000। प्रॉफिट क्या कर लेना है बच्चों? प्रॉफिट माइनस कर लेना है। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट 24000 है। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है यहाँ पे? प्रॉफिट 24000 दिया हुआ है। प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे भाई? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होंगे ना। प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे? क्या इस क्वेश्चन में कहीं रेशियो मेंशन है? कहीं रेशियो मेंशन नहीं है। तो प्रॉफिट इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होंगे, तीनों में बांट दीजिए। यही प्रॉफिट दिए होंगे ना, 24000 को इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे। ठीक है, अब निकालिए आप ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल 35000 माइनस 8000 कितना हो जाएगा आपका? 27000। 29000 माइनस 8000 21000। 23000 माइनस 8000 15000। ये आ गया हमारा ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद आपका सारा काम आसान हो जाएगा। इसमें फिर वही स्टार्टिंग पे हम लोग आ जाएंगे कि जो नहीं दिए हैं पार्टनर को दे देंगे, और खर्चा ना देने की वजह से जो प्रॉफिट ज्यादा गया होगा उसको वापस ले लेंगे। देखिए कैसे करेंगे। फॉर्मेट बना लेंगे अपना। मोहन, विजय, अनिल, टोटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिए थे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दे देंगे। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिए हैं भाई? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी 5% नहीं 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिए हैं, कितना नहीं दिए हैं? 10%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% क्या करेंगे? दे देंगे। पहले वाले का पार्टनर का कितना आया था? इसका आपका आएगा 27000 का 10%, 21000 का 10%, 15000 का 10%। ये ओपनिंग कैपिटल इसीलिए निकाला गया है क्योंकि हमको इस पे इंटरेस्ट देना है। ठीक है, यहाँ पे लिखिए 2700, 2100 और 1500। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से नहीं लिए होंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से ले लेंगे। देखिए क्या बोला था, सबसे द फॉलोइंग ओमिशन व नोटिस्ड। ये चीजें हम ओमिट कर दिए हैं। क्या क्या ओमिट कर दिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिए थे, दे दिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 250, 200, 150 नहीं लिए होंगे, ले लेंगे। 250 है, 150, ठीक है, 250, 200 और 150 टोटल कर लीजिए। 5 1 6, 2 2 4 1 5। ठीक है, और इधर 4 2 3 4 5 600 माइनस कर लीजिए भाई इसको। पहला क्रेडिट है, दूसरा डेबिट है, दोनों को माइनस कर लीजिए। आंसर जो आएगा आपका क्रेडिट में आएगा। नेट इफेक्ट जो आएगा आपका क्रेडिट में आएगा। क्यों क्रेडिट में आएगा? क्योंकि क्रेडिट वाला ज़्यादा है। माइनस करिए, कितना हो जाएगा? 2450, 1900 और 1350। तीनों को ऐड कर लीजिए। 2450 प्लस 1900, 1350 कितना हो गया बच्चों? 5700। कितना खर्चा हमने माइनस किया? देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने जो है, ठीक है, कितना नहीं माइनस किया, कितना नहीं दिया? 5700। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5700 है नहीं बच्चों, बहुत ध्यान दीजिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हमने कितना खर्चा नेट नहीं दिया, 5700 हमने नहीं दिया है पार्टनर को। ठीक है, तो खर्चा कितना नहीं माइनस किया? 5700 नहीं माइनस किया। प्रॉफिट कितना ज्यादा गया होगा पार्टनर के पास? 5700 ज्यादा गया होगा।
वापस कितना लेंगे? 5700 वापस लेंगे। किस रेशो में वापस लेंगे? जिस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे। प्रॉफिट एक्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। किस रेशो में दिए होंगे बेटा? 5700 इक्वल रेशो में दिए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं कोई रेशो दिया नहीं था, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका? 1900 और ये 1900, नेट 5700। माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 550, ये 0 और ये भी आपका 550। ज़्यादा कौन सा है इसमें? ये क्रेडिट और ये डेबिट। इसमें कहीं फिक्स कैपिटल वर्ड यूज़ किया था? इसमें बच्चों देखिए कहीं फिक्स कैपिटल वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पे हम लोग जो अपना आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट। कितना? 550 और 550। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए जहां पे आपका क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, तो सबसे पहला स्टेप होगा आपका ओपनिंग कैपिटल निकालना। ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद जो स्टेप आप पहले फॉलो किया करते थे वही सेम स्टेप आपको फॉलो करना है। जो नहीं दिए वो पार्टनर को दे देंगे, जो नहीं लिए वो पार्टनर से ले लेंगे। पहला स्टेप। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी सब ना देने की वजह से जो प्रॉफिट पार्टनर के पास ज्यादा गया होगा, कम गया होगा, ज्यादा गया होगा तो वापस ले लेंगे, कम गया होगा तो उसको दे देंगे। सिंपल सा इतना ही स्टेप फॉलो करना है, इसमें और कुछ नहीं है। तो आज का बच्चों जो हम लोग का लेक्चर है, वीडियो है, आज हम लोग इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका होगा गारंटी टू अ पार्टनर वाला, वो हम लोग कल के डेट पे लेकर के आएंगे। उम्मीद करते हैं बच्चों जो पढ़ाया गया आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट लग रहा है आपको, कहीं कुछ दिक्कत लग रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसको कमेंट में बताइए, उसको मैं और आपको क्लैरिफाई करूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।